पीएम मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया और इस दौरान माता अमृता ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी को अस्पताल का मॉडल भी दिखाया गया। सीएम खट्टर भी पीएम मोदी के साथ दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी मोहाली का दौरा करेंगे, जहां वो होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की। बिहार में आज कई जगह पर सीबीआई ने छापा मारा। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के आवास पर कार्रवाई की गई। उनके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के ठिकानों पर और राज्यसभा सांसद अशफाक के करीब के आवास पर भी छापा मारा गया। इस दौरान भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ये छापेमारी की जा रही है। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी ने उनके हर विधायक को 20 करोड़ का ऑफर दिया। इतना ही नहीं, उनका ऑफर नहीं मानने पर उन्होंने विधायकों पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी लगातार उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन दिल्ली में उनका प्रयोग सफल नहीं होगा। अवैध खनन मामले में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। ईडी की टीम बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, दिल्ली, एनसीआर में 17 जगहों पर कार्रवाई कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और दूसरे आरोपियों से पूछताछ के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पंकज मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार के भागलपुर में पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर और दूसरे ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। ये कार्रवाई टैक्स की चोरी के आरोप में की गई। साथ ही इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सूत्रों का दावा है कि कई और भी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की बात कही जा रही है। लखनऊ में खत्री फ्लेयर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया। इनकम टैक्स की टीम नादान महल इलाके में पहुंची और छापेमारी की, जहां से मिली उनके कारोबार और बैंकिंग लेन देन की जानकारी की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक खत्री फ्लेयर्स पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के यहां फ्लेयर्स सप्लाई करता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने आज पुलिस विभाग की 190 आवासीय इमारतों का उद्घाटन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन इमारतों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इनमें अलीगढ़ जिले के महुआ खेड़ा थाने, गंगोरी थाने के हॉस्टल और पुलिस लाइन का बैरक शामिल है। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ मौजूद रहा। वहीं कटरा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद दिया और फिर दर्शन कर वापस लौटे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीजेपी के एक नेता का शव संदिग्ध स्थिति में पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बीजेपी नेता सोमराज के शरीर पर कई निशान मिले। फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि सोमराज 2 दिन से लापता थे। ऐसे में उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बिहार के सीतामढ़ी में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का फिल्मी स्टाइल में पिस्टल लहराता हुआ नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस हरकत में आई। वीडियो के आधार पर लड़के को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस को लड़के के पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। पहाड़ों में कुदरत जमकर तांडव मचा रही है। उत्तराखंड के चमोली से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कई जगह पेड़ गिर गए। नंदप्रयाग के पास तो पेड़ गिरने से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बादल फटने के बाद उफान पर आए कई बरसाती नालों ने तबाही मचा दी। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो भी सामने आया उसे साथ बहा ले गया। बादल फटने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं कई छोटे पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी का पानी लोगों के खेतों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। किसानों की हजारों हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो गई। तो वही जानकारी के मुताबिक अभी गंगा नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बारिश नहीं होने के बावजूद बाढ़ से लोग परेशान हैं। बांधों से पानी छोड़े जाने से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। लोगों को कहीं आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक ट्रक चालक की लापरवाही सामने आई, जहां पुल के ऊपर पानी होने के बावजूद एक ट्रक रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर बाल बच गए। उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई।
बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने कार से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। हालांकि इस दौरान 4 अपराधी भागने में सफल रहे। दरअसल पुलिस गश्त लगा रही थी। ऐसे में जैसे ही वो पेट्रोल पंप पर पहुंचे, एक गाड़ी पुलिस को देखकर भागने लगी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो गाड़ी में सवार चारों लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। उसके बाद गाड़ी की जांच की गई। जिले के तिहाड़ जेल में आपसी झगड़े में एक कैदी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल जेल नंबर 5 की बैरक में 2 कैदियों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मुक्के मारे और एक कैदी अचानक गिर गया। ऐसे में जेल में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। देश में टमाटो फ्लू ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा में 82 मरीज संक्रमित मिले। हालांकि मरीज के शरीर पर लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। इससे शरीर में अकड़न, जोड़ों में दर्द, उल्टी, बुखार, त्वचा में जलन होने लग जाती है। चीन लगातार युद्ध अभ्यास कर ताइवान को चेतावनी दे रहा है, तो वहीं ताइवान भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। चीन से मुकाबला करने के लिए ताइवान की वायुसेना ने अभ्यास किया। इस दौरान फाइटर जेट्स का लैंडिंग वीडियो भी सामने आया। तो वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान पर हमला करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।